हमारी तरफ से आप सभी विद्यार्थियों को प्यार भरा नमस्कार। वेलकम इन द वर्ल्ड ऑफ केमिस्ट्री एंड वेलकम इन द ब्यूटीफुल वर्ल्ड ऑफ आरसीसी। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन हमारा चल रहा था एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइंस। उस एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइंस में मैंने दो रिएक्शन आपको बताया था बेटा। एक हमारा था रिएक्शन विद सोडियम और दूसरा हमारा था रिएक्शन विद सोडामाइड। यस या नो? यस, ठीक है ना। अब तीसरे केमिकल प्रॉपर्टीज के साइड में आते हैं जिसका नाम है रिएक्शन विद अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड। क्यूप्रस क्लोराइड बेटा CuCl ये भी होता है क्यूप्रस क्लोराइड, या फिर Cu2Cl2 ये भी होता है प्यारे बच्चों क्यूप्रस क्लोराइड। तो क्यूप्रस क्लोराइड के साथ रिएक्शन कैसे होगा कैसे नहीं होगा देखते हैं इसको, ठीक है। CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। ये देखो यहां पर ये हमारा अल्काइन है, आप देख सकते हो बेटा इसके पास दो एसिडिक हाइड्रोजन है, एक और दो। अच्छा, सबसे पहले आप ये समझो रिएक्शन विद अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड। अमोनिकल क्या होता है बेटा, पहले ये समझना अमोनिकल वर्ड क्या होता है। NH3 ये जो वाटर है, इस वाटर के अंदर अगर आप वाटर ऐड NH3 अमोनिया है, अगर आप इसके अंदर वाटर ऐड कर दो, H और OH ऐड कर दो, तो बताओ ये क्या बन जाएगा बेटा, NH4OH बन जाएगा। और ये जो NH4OH होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, हम इसी को बोलते हैं अमोनिकल। क्या बोल देना? अमोनिकल। NH3 प्लस वाटर अमोनिकल होता है, या NH3 वाटर को मिक्स कर दो, NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन गया। एंड मेरे प्यारे बच्चों हम इसी को बोलते हैं अमोनिकल। तो कहीं पर भी वर्ड आए अमोनिकल मतलब अमोनियम हाइड्रोक्साइड। यस या नो? यस, ठीक है ना। तो ध्यान से सुनना, रिएक्शन विद अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड। क्यूप्रस क्लोराइड को हम रिएक्शन कराएंगे बेटा CuCl के साथ, और मेरे प्यारे बच्चों यहां पे दो एसिडिक हाइड्रोजन है, इसलिए आप 2 मोल्स ऑफ CuCl ले लो। देखो क्यूप्रस क्लोराइड CuCl भी होता है या CO2Cl2 भी होता है, आपकी जो इच्छा आप लिख सकते हो, दोनों पॉसिबिलिटीज होता है। तो ये बेटा हमारा बन गया क्यूप्रस क्लोराइड। साथ में बोला गया है अमोनिकल। अमोनिकल का मतलब अभी मैंने आपको बताया, अमोनिकल का मीनिंग होता है मेरे प्यारे बच्चों NH4OH। यहां पर भी रहा NH4OH, यहां पर भी रहा NH4OH। यस या नो? यस सर। अब देखो हम इसको रिएक्शन कराने जा रहे। रिएक्शन कराना ध्यान से सुनते चलना। यहां से बेटा बाहर हो जाएगा NH4Cl, यहां से बेटा बाहर हो जाएगा NH4Cl। कितने मोल्स ऑफ NH4Cl बाहर हो गए? 2 मोल्स ऑफ NH4Cl। सो यहां से बाहर हो चुका है, यहां से बाहर हो चुका है 2 मोल्स ऑफ NH4Cl। क्लियर हो गया? पॉइंट क्लियर हो गया। प्लस ध्यान देना अच्छे से, यहां से H, ठीक है, और यहां से OH H2O, यहां से H और यहां से OH। बोलो बेटा बाहर क्या हो जाएगा? H2O। यहां से बाहर हो चुका है 2 मोल्स ऑफ H2O, ठीक है। अब देखो पहले यहां पर कार्बन के साथ क्या था? हाइड्रोजन था। यह हाइड्रोजन जा चुका है, अब इसके प्लेस पर Cu ला दो। यहां पर भी बेटा कार्बन के साथ कौन था? हाइड्रोजन था। यह हाइड्रोजन यहां से चला गया, यहां पर क्या ला दोगे? CO। सो हमारा स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बन जाएगा CO ट्रिपल बॉन्ड CO। क्लियर हो गया? और ये रेड प्रेसिपिटेट देगा, इसका नाम होगा क्यूप्रस इथेनाइड। इथाइन से आया है, क्यूप्रस इथेनाइड। और क्यूप्रस एसिटिलाइड भी इसको बोलते, क्यूप्रस इथेनाइड या क्यूप्रस एसिटिलाइड भी बोलते, और इसका रेड पीपीटी होता है। ध्यान में रखना बेटा, कैसा होगा? रेड पीपीटी होगा। चलो दूसरा एक और रिएक्शन लेते। ये हमारा रिएक्शन नंबर फर्स्ट था, एक और रिएक्शन लेते सेकेंड। देखो यहां पे CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH। यस या नो? यस। कितने एसिडिक हाइड्रोजन है? एक, इसलिए एक ही मोल्स लेना। सो मैं यहां पर रिएक्शन करा रहा हूं। क्यूप्रस क्लोराइड क्या होता है बेटा? CuCl। अमोनिकल क्या होता है बेटा? NH4OH।
चलिए हम रिएक्शन कराते। जब हम रिएक्शन कराएंगे मेरे प्यारे बच्चों, बता दो यहां से बाहर क्या हो जाएगा, NH4Cl, इसका H और इसका OH, बोलो बाहर क्या हो जाएगा, H2। यहां पर पहले कार्बन के साथ हाइड्रोजन था, यह हाइड्रोजन गायब हो गया, यहां पर Cu ला दो, सो हमारा स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C, राइट है। और यहां पर कौन हो जाएगा, Cu, इसका भी रेड PPT और प्लस बाहर कर देना बेटा NH4Cl और प्लस H2O, राइट है। इसका नाम होगा क्यूप्रस प्रोपिनाइड, क्यूप्रस प्रोपिनाइड। कैसा पीपीटी होगा बेटा, रेड पीपीटी होगा, रेड पीपीटी होगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो एक बात आप अपने दिमाग में फिट कर लो, क्या, एक बात आप अपने दिमाग में फिट कर लो, क्या, कि सारे के सारे अल्काइन इसके साथ रिएक्शन नहीं देता। फिर से सुनो, सारे के सारे अल्काइन अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड के साथ रिएक्शन नहीं देता। अरे बेटा वही देता है जिसके पास एसिडिक हाइड्रोजन होता है। कैसे पहचानोगे एसिडिक हाइड्रोजन है कि नहीं है, पहचाने का तरीका मैंने बोला था, अगर हाइड्रोजन ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन एटम से अटैच है, यहां पर भी देखो हाइड्रोजन ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन एटम से अटैच है, सो वो हमारा होता है बेटा एसिडिक हाइड्रोजन। अब मैं तीसरा रिएक्शन लेने जा रहा हूं, बता देना बेटा आंसर, CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3। अगर मैं यहां पर रिएक्शन कराऊं अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड मैंने लिख दिया बेटा CuCl, अमोनिकल मैंने लिख दिया बेटा NH4OH, आगे क्या लिख लेना, नो रिएक्शन। क्यों, क्योंकि यहां पे क्या ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन के साथ कोई हाइड्रोजन अटैच है क्या, आंसर आएगा नहीं सर, यहां पर बेटा हाइड्रोजन ही अटैच नहीं है। क्या यह रिएक्शन करेगा, क्या नहीं करेगा, अरे बेटा सभी अल्काइन के साथ रिएक्शन नहीं देता, नहीं देता, उसी के साथ रिएक्शन देता है जिस अल्काइन में एसिडिक हाइड्रोजन हो। अरे क्या यहां पर एसिडिक हाइड्रोजन है, क्या नहीं, सो नो रिएक्शन। नेक्स्ट अगर मैं मूव करता हूं बेटा, फोर्थ एग्जांपल में लेता CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये तो अल्कीन है। एक और एग्जांपल लेते CH3 सिंगल बॉन्ड C, ये है अल्केन। क्या ये अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड के साथ ये दोनों रिएक्शन देगा क्या, आंसर क्या आ जाएगा, नो सर, नो रिएक्शन। क्यों नो रिएक्शन, वो सिर्फ अल्काइन के साथ रिएक्शन देता है और वही अल्काइन के साथ रिएक्शन देता है जिसके पास एसिडिक हाइड्रोजन हो। ध्यान में रख लेना, इसके पास था, रिएक्शन दिया, लाल कलर मिल गया, डेंजरस खून है बेटा, राइट है। यहां पर भी देखो एसिडिक हाइड्रोजन है, रिएक्शन किया, लाल कलर मिल गया, डेंजरस है बेटा, रिएक्शन हो रहा है, ये भी अल्काइन है, क्या रिएक्शन दे रहा है, क्या नहीं सर। और अल्कीन और अल्केन तो पूछो ही नहीं, रिएक्शन ही नहीं देता, क्योंकि अल्केन और अल्कीन में कोई एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता। तो ये बेटा जो मैंने रिएक्शन कराया वो रिएक्शन विद अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड के साथ है। अब बुकलेट में इस टाइप का क्वेश्चन कैसे, नीट में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, ये पूरा पॉइंट में डिस्कस करके लेने वाला हूं, नोट करो बेटा। अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड से नीट में JEE मेंस में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो RCC बुकलेट में बहुत अच्छे से दिया है। क्वेश्चन नंबर 19, आप खुद थोड़ा सा ट्राई करो बेटा। अ गैस विच रिएक्ट विद एक्वस KMnO4 सॉल्यूशन, याद करो मेरे प्यारे बच्चों, KMnO4 उसी के साथ, उसी हाइड्रोकार्बन के साथ रिएक्शन करता है जो कि अनसैचुरेटेड होता है, ध्यान में रखना, जो कि अनसैचुरेटेड होता है, राइट है ना। तो KMnO4 के साथ रिएक्शन करेगा बट डज नॉट गिव PPT विद अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड। आपको एक ऐसा कंपाउंड पहचानना है जो कि KMnO4 के साथ रिएक्शन करे लेकिन अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड के साथ रिएक्शन न करे। KMnO4 के साथ वही रिएक्शन करेगा जो कैसा होगा बेटा, अनसैचुरेटेड। पहला ऑप्शन इथिलीन। इथिलीन क्या होता है बोलो, CH2 डबल बॉन्ड CH2, अनसैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, इसका मतलब साफ हो गया कि ये KMnO4 के साथ रिएक्शन करेगा। लेकिन बेटा ये अल्काइन है क्या, नहीं है, इसलिए ये अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। करेक्ट आंसर फर्स्ट, ठीक है ना। अच्छा मीथेन अल्केन होता है, क्या KMnO4 के साथ रिएक्शन करेगा क्या, नहीं सर। इथेन अल्केन होता है, क्या KMnO4 के साथ रिएक्शन करेगा क्या, नहीं सर। एसिटिलीन, वाओ, एसिटिलीन
KMnO4 के साथ रिएक्शन करेगा, साथ में अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड के भी साथ रिएक्शन करेगा, क्योंकि इस अल्काइन के पास एसिडिक हाइड्रोजन है मेरे प्यारे बच्चों। लेकिन हमें एक ऐसा ऑप्शन सेलेक्ट करना है जो अल्कलाइन KMnO4 के साथ रिएक्शन दे, बट एसिडिक हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन, एसिडिक अल्काइन के साथ रिएक्शन, अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड के साथ रिएक्शन न दे। सो आंसर हमारा क्या मिल जाएगा? फर्स्ट। नाउ मूव करते क्वेश्चन नंबर 34। Which of the following कैन नॉट गिव प्रेसिपिटेट विद अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड? देखो बेटा ये अल्काइन है, यस सर। एसिडिक हाइड्रोजन है, यस सर। ये तो अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड के साथ रिएक्शन देगा। ये भी एसिडिक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन अगर ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन एटम से अटैच होता है ये भी रिएक्शन देगा, ये भी रिएक्शन देगा। लेकिन बेटा ये अल्काइन है, क्या इसमें हाइड्रोजन ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन एटम से अटैच है क्या? नहीं सर। इसका मतलब ये अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड के साथ रिएक्शन नहीं देगा। सो क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर फर्स्ट नोट कर लो बेटा। रिएक्शन विद अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड के साथ दो रिएक्शन और है, आप इसको अच्छे से समझ लो। बुकलेट में क्वेश्चन नंबर 38, व्हेन RC ट्रिपल बॉन्ड CH इज ट्रीटेड विद क्यूप्रस आयन इन अमोनिकल मीडियम। याद करो क्यूप्रस आयन का मतलब क्यूप्रस क्लोराइड। तो देखो बेटा यहां पे R सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H, एसिडिक हाइड्रोजन है, यस सर। सो ये रिएक्शन दे देगा, यस सर। क्यूप्रस क्लोराइड प्लस अमोनिकल NH4OH। चलिए बेटा रिएक्शन कराते हैं, बोल दो क्या बाहर जाएगा? बोलो बेटा क्या बाहर जाएगा? यहां से बाहर कर दो NH4OH को, यहां से H भिड़ा दो OH के साथ, क्या बाहर हो जाएगा? H2। यहां पे Cu ला दो। सो बताओ प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा? RC ट्रिपल बॉन्ड C Cu, राइट है। प्लस यहां से बाहर होगा बेटा NH4Cl और प्लस यहां से बाहर हो जाएगा H2, ठीक है ना। ये कौन सा प्रेसिपिटेट? लाल कलर, याद है? रेड PPT, रेड PPT, ठीक है ना। इसका नाम होगा क्यूप्रस। अभी अल्काइन है तो अल्किनाइड, ALKYNID, अल्किनाइड, ठीक है ना। सो क्वेश्चन नंबर 38 आप देखना बेटा। क्वेश्चन नंबर 38 में आंसर आपको फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा, देख लेना। 38 में ये आंसर मिलेगा फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 39। द कलर ऑफ द प्रेसिपिटेट फॉर्म व्हेन द एसिटिलीन इज पास थ्रू, कहां से? अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड सॉल्यूशन से। कलर कैसा होगा? बोल दो लाल कलर, डेंजरस कलर, रेड कलर, ठीक है। सो ये हमारा था बेटा रिएक्शन विद अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड के साथ। नेक्स्ट मूव करेंगे रिएक्शन विद अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। नोट करो बेटा, मूव करते हैं नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज एसिडिक नेचर में, जिसका नाम क्या है? रिएक्शन विद अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, जिसको हम टॉलरेंस रिएजेंट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। तो पहले समझो अमोनिकल, अभी मैंने आपको बताया था बेटा अमोनिकल मींस क्या? NH4OH अमोनिकल। सिल्वर नाइट्रेट क्या? AgNO3, हो गया अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, राइट है, जिसको हम टॉलरेंस रिएजेंट भी बोलते हैं। तो हम सबसे पहले पहला रिएक्शन लेते, ठीक है, ध्यान देना। एसिटिलीन लेते बेटा CH ट्रिपल बॉन्ड CH, क्लियर हो गया। सिल्वर नाइट्रेट बोलो क्या होता है? AgNO3। मेरे प्यारे बच्चों यहां पे दो एसिडिक हाइड्रोजन है, इसलिए 2 मोल्स ऑफ AgNO3 ले लो और प्लस अमोनिकल का मतलब NH4OH, देखो बन गया अमोनिकल, क्लियर हो गया, समझना। जब हम इस एसिटिलीन का रिएक्शन अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के साथ कराते हैं, जैसा मैंने आपको अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड बताता सेम वैसे ही रिएक्शन है। यहां से बाहर कर दो NH4NO3 को, यहां से बाहर कर दो NH4NO3 को, बोलो कितने मोल्स? 2 मोल्स, ठीक है बेटा। सो यहां से बाहर हो गया 2 मोल्स ऑफ NH4NO3 प्लस, अब समझो, प्लस यहां से H और यहां से OH H2, यहां से H, यहां से OH H2, कितने मोल्स बेटा? 2 मोल्स H2O, यस। यहां से बाहर हो जाएगा 2 मोल्स ऑफ H2, राइट है ना। अब बताओ H चला गया, यहां पर Ag ला दो। सो प्रोडक्ट हमारा बन जाएगा बेटा CAG ट्रिपल बॉन्ड CAG, क्लियर हो गया। और इसका एक व्हाइट PPT बनता, ध्यान में रखना। अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड लिया था,
रेड पीपीटी बनता था, टॉलरेंस रिएजेंट लेंगे, व्हाइट पीपीटी बनेगा, इसका नाम होगा सिल्वर एसिटिलाइट और सिल्वर इथेनाइड। कैसा पीपीटी? व्हाइट पीपीटी, सफेद रंग। ठीक है, समझ में आ गया बेटा। अब अगर मैं बात करूंगा बेटा, ये व्हाइट पीपीटी है यहां पे, ठीक है, यहां पर है व्हाइट पीपीटी, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहां पर इसका मोलर मास। एक बुकलेट में क्वेश्चन है बेटा इसका मोलर मास, तो चलो इसका मोलर मास हम निकालते हैं। मोलर मास, ये जो व्हाइट पीपीटी बना इसका मोलर मास कितना होगा? एक सिल्वर का कितना होता है? 108। एक सिल्वर का 108, तो दो का बता दो, एक का 108, दो का कितना हो जाएगा? 216। देखो ये 108, ये भी हमारा हो जाएगा 108। एक कार्बन का 12, दो का 24, 8 8 16, 16 4 20, ठीक है, और यहां पे 4, ये 2। क्लियर हो गया? बताओ इसका मोलर मास कितना हो जाएगा? 240। तो मीनिंग क्या निकला बेटा? यहां पर जो व्हाइट पीपीटी बना है सिल्वर एसिटिलाइड का, इसका मोलर मास कितना हो जाएगा? 240। मैंने इसलिए बताया क्योंकि बुकलेट में एक क्वेश्चन है, मैं आपको बता देना चाहता हूं बेटा, क्वेश्चन नंबर 62। बुकलेट में एक क्वेश्चन देख लेना, क्वेश्चन नंबर 62, ये 62 का ही एक्सप्लेनेशन है। क्वेश्चन नंबर 62 ये बोला गया है CH ट्रिपल बॉन्ड CH ट्रिपल बॉन्ड CH रिएक्शन कराया टॉलरेंस रिएजेंट के साथ। ये मेरे प्यारे बच्चों अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, यही तो है हमारा टॉलरेंस रिएजेंट। आ गया कोई A और ब्रैकेट पे लिखा व्हाइट पीपीटी। मेरे प्यारे बच्चों व्हाइट पीपीटी यही है, इसका मतलब A यही है, इसका मतलब इसी का मोलर मास आपको निकालने को बोल रहा है क्वेश्चन में। और मेरे प्यारे बच्चों इसका मोलर मास कितना हो जाएगा? 240। सो आंसर हमारा मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर 62 का सेकंड आंसर। ठीक है, सो ये हमारा पहला रिएक्शन था। चलिए दूसरे रिएक्शन के साइड पे बढ़ते, एक दूसरा रिएक्शन लेकर के आते। इस दूसरे रिएक्शन का एंजॉयमेंट करो बेटा। देखो यहां पे CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH, प्रोपाइन का रिएक्शन किसके साथ? बोल दो किसके साथ? अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। बहुत मजा आ रहा है बेटा हाइड्रोकार्बन में, बहुत मजा आ रहा है, बहुत आप लोग अच्छे से सुन रहे होंगे, मुझे ऐसा पता चल रहा है। देखो बेटा अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन कराते हैं, कितना सिंपल क्वेश्चन है। अरे इसको यहां से बाहर फेंक दो, क्या बाहर हो जाएगा? NH4 NO3, यहां से H और यहां से OH। मेरे प्यारे बच्चों क्या बाहर हो जाएगा? H2O। Ag को यहां पे भिड़ा दो। सो आंसर बताइए क्या मिल जाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C, यहां पे मिल गया बेटा Ag प्लस क्या बाहर हो गया? बोलो NH4 NO3 और प्लस यहां से बाहर हो जाएगा H2। क्लियर? ये व्हाइट पीपीटी, इसका नाम हो जाएगा सिल्वर प्रोपिनाइड। ठीक है, क्या नाम होगा बेटा इसका? सिल्वर प्रोपिनाइड। चलो अब हम आते हैं रिएक्शन नंबर 3 के साइड में। रिएक्शन नंबर 3 के साइड में अगर मैं आपसे बोलूं RC ट्रिपल बॉन्ड CR और मैं यहां पर रिएक्शन कराता हूं अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के साथ, अरे बेटा देखते हुए आंसर दे दो, क्या ये रिएक्शन होगा? क्या जी सर यहां पर रिएक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? टॉलरेंस रिएजेंट, कान खोल करके सुनो, टॉलरेंस रिएजेंट उसी अल्काइन के साथ रिएक्शन देता है जिसके पास एसिडिक हाइड्रोजन होता है। यहां पर एसिडिक हाइड्रोजन था, रिएक्शन दिया, यहां पर एसिडिक हाइड्रोजन था, रिएक्शन दिया। कैसे पहचानोगे एसिडिक नेचर है कि नहीं है? मैं बार बार एक वर्ड बोलता हूं बेटा, अगर हाइड्रोजन ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन एटम से अटैच होता है, इसका मतलब यह हो गया कि उसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है। यस या नो? यस। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, यहां पे ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन के साथ कोई हाइड्रोजन है क्या? नहीं है। सो नो रिएक्शन। ठीक है, अल्कीन तो, अल्केन और अल्कीन तो बिल्कुल भी रिएक्शन नहीं देगा। देख लो CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस टॉलरेंस रिएजेंट, टॉलरेंस रिएजेंट, या फिर अगर मैं ये बोलता हूं CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस टॉलरेंस रिएजेंट, टॉलरेंस रिएजेंट, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। समझ में आ गया? कोई रिएक्शन नहीं देगा, सिर्फ टॉलरेंस रिएजेंट उसी अल्काइन के साथ रिएक्शन देता है जिसके पास
कम से कम एक एसिडिक हाइड्रोजन हो, सफेद कलर का पीपीटी मिलता है, क्यूप्रस क्लोराइड में रेड, इसमें व्हाइट कलर, नोट कर लो बेटा। अभी अभी जो मैंने टॉलरेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन बताया उसे 3 क्वेश्चन में डिस्कस करने जा रहा हूं। एक क्वेश्चन अभी मैंने डिस्कस किया, एक कोई कंपाउंड बना था, व्हाइट पीपीटी बना था, उसका मोलर मास 240 आया था। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन और है बेटा, बुकलेट में क्वेश्चन नंबर 42 देखना, प्रोपाइन एंड प्रोपीन। सबसे पहले पहचानो प्रोपाइन क्या होता है, बताओ। प्रोपाइन होता है CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये होता है प्रोपाइन। प्रोपीन मतलब डबल बॉन्ड, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये बना प्रोपाइन और ये बना प्रोपीन। कैन बी डिफरेंशिएट बाय, पहला ऑप्शन बेटा एस्टोजोफोर ब्रोमीन अल्राइलोइड के मतलब, यस यहां पर आएगा AgNO3 अमोनिया। टॉलरेंस रिएजेंट कौन रिएक्शन देगा बेटा, प्रोपाइन रिएक्शन देगा, यस सर। क्यों, क्योंकि ये रिएक्शन देगा बेटा, 4th ऑप्शन आएगा, ये रिएक्शन देगा बेटा ये अल्काइन, क्योंकि पास इसके एसिडिक हाइड्रोजन है, ये है एसिडिक हाइड्रोजन, लेकिन अल्किन रिएक्शन ही नहीं देता, ठीक है ना। सो आंसर हमारा हो जाएगा 4th। क्वेश्चन नंबर 46, विच इज द मोस्ट सुटेबल रिएजेंट अमंग द फॉलोइंग टू डिफरेंशिएट कंपाउंड थर्ड फ्रॉम रेस्ट ऑफ द कंपाउंड। देखो बेटा 4 कंपाउंड दिया गया, पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। 4 कंपाउंड आपको दिया गया है, पहला अल्काइन है, ये दूसरा अल्केन है, तीसरा अल्काइन है और चौथा अल्कीन है। 4 कंपाउंड आपको बताया गया और ये क्या पूछा गया है, विच इज द मोस्ट सुटेबल रिएजेंट अमंग द फॉलोइंग टू डिफरेंशिएट कंपाउंड थर्ड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंपाउंड। मतलब ये 4 ऑप्शन आपके सामने, देखो ये 4 कंपाउंड है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इन चारों कंपाउंड में आपको यह बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से ऐसा कौन सा रिएजेंट जो तीसरे को सभी से अलग करता है। मतलब तीसरे के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा होगा, इस तीसरे के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो पहले, दूसरे और चौथे से अलग करता है। वो कौन सा रिएजेंट है जो अलग करता है, तो बताते हैं। देखो Br2 NaCl4, बेटा Br2 जो होता है वो अल्कीन और अल्काइन दोनों रिएक्शन करता है, ये भी रिएक्शन देगा, ये भी रिएक्शन देगा, छोड़ दो ये भी रिएक्शन देगा। बेटा आंसर 4th आएगा, जानते हो क्यों, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट टॉलरेंस रिएजेंट। देखते हुए आंसर आना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। ये तीसरा कंपाउंड एसिडिक हाइड्रोजन है, यस सर। अल्काइन है, एसिडिक हाइड्रोजन है। अरे एसिडिक हाइड्रोजन कैसे पहचानोगे, मैं बार बार बोलता हूं बेटा, याद करो, दिल में बसाओ, दिमाग में फिट करो। अगर हाइड्रोजन ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन एटम से अटैच होता है तो उसे हाइड्रोजन को बोलते हैं एसिडिक हाइड्रोजन। ये अमोनिकल सिल्वर तीसरा वाला कंपाउंड रिएक्शन देगा, लेकिन पहला अल्काइन है लेकिन एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, अल्केन रिएक्शन ही नहीं देगा, ये अल्कीन रिएक्शन ही नहीं देगा, केवल तीसरा वाला कंपाउंड ये 4th अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन देता है। इसलिए ये रिएजेंट इस तीसरे को पहले, दूसरे, चौथे से बिल्कुल अलग करता है। सो आंसर हमारा क्या मिल जाएगा 4th। तो ये हमारा था एसिडिक नेचर में रिएक्शन विद अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, और एसिडिक नेचर में एक और रिएजेंट होता है ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट, उसको भी देखते। आप पहले बेटा इसको नोट करो। बेटा एसिडिक नेचर में ही ये लास्ट केमिकल प्रॉपर्टीज, पूरे अल्काइन का नहीं, एसिडिक नेचर में हम नेक्स्ट आते हैं रिएक्शन विद ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट उसी अल्काइन के साथ रिएक्शन करता है जिसके पास एसिडिक हाइड्रोजन होता है। जैसे हम पहला रिएक्शन लेते बेटा HC ट्रिपल बॉन्ड CH, ये पार्शियल निगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव। देख सकते हो बेटा यहां पर एसिडिक हाइड्रोजन है। मैं रिएक्शन कराता हूं ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट के साथ। ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट आई होप आपको पता होगा RMgX होता है। R में ये वाला पार्ट होगा बेटा निगेटिव, ये वाला पार्ट होगा बेटा पॉजिटिव, यस या नो, यस। बताओ R निगेटिव H प्लस के साथ कंबाइन करा दो, बोलो यहां से बाहर क्या चला जाएगा RH, और MgX जो पॉजिटिव है C माइनस के साथ अटैच करा दो। सो मेरे प्यारे बच्चों यहां पर क्या मिल जाएगा, RH हाइड्रोकार्बन होता, यहां से स्टार्ट करते HC ट्रिपल बॉन्ड C, ये निगेटिव, और यहां पर क्या आ जाएगा MgX। यस या नो, यस या नो, यस या नो, यस। चलिए सेकेंड रिएक्शन, सेकेंड रिएक्शन CH3
सिंगल बॉन्ड सी, ट्रिपल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड H। मैं रिएक्शन कराता हूं C2H5 MgBr के साथ। सो प्रोडक्ट हमें आइडेंटिफाई करना है। मुझे बताइए बेटा यहां पर अल्केन बनेगा, ये CH3 से मीथेन आएगा या C2H5 से इथेन आएगा? खुद ही देख लो बेटा, ये पार्शियल निगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव। आर वाला पार्ट ग्रिग्नॉड रिएजेंट में आर वाला पार्ट निगेटिव होता है, MgX वाला पार्ट पॉजिटिव होता है। सो यहां से बाहर हो जाएगा, क्या बाहर हो जाएगा? C2H6 और प्लस बता दो यहां से क्या? CH3 सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C और इसके साथ हो जाता है बेटा MgBr। यस या नो? यस, ठीक है ना। एक और रिएक्शन RC ट्रिपल बॉन्ड CR, रिएक्शन करा दो RMgX के साथ। क्या लिख लेना? नो रिएक्शन, क्योंकि यहां पर कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। नोट कर डालो बेटा। न्यू केमिकल प्रॉपर्टीज, अल्काइन के केमिकल प्रॉपर्टीज में न्यू केमिकल प्रॉपर्टीज जिसका नाम है एडिशन ऑफ वाटर। यहां पे 2-3 रिएक्शन लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, हम यहां पे 2-3 रिएक्शन लेंगे और तीनों रिएक्शन से पहले इसको समझो, उसको एंजॉय करो, ठीक है ना। ध्यान से सुनना कि अगर आपसे यह बोल दिया जाए हम किसी अल्काइन को पास कराते हैं 40% H2SO4 से और 1% HgSO4 से। ध्यान देना, ये बेटा कोई अल्काइन है, इसको पास किया 40% H2SO4 से या 1% HgSO4 से, तो हमेशा ध्यान में रख लेना उसका हाइड्रेशन करा लेना। हाइड्रेशन कराने का मतलब एडिशन ऑफ H2। क्लियर हो गया? आई होप बेटा पॉइंट क्लियर हो गया। फिर से करूं मैं क्वेश्चन, आंसर दो। अगर किसी अल्काइंस को आप 40% H2SO4 और 1% HgSO4 से पास कराते हो तो इसका मतलब उस अल्काइन का क्या कराना है? हाइड्रेशन। कभी कभी H2SO4 ना दे करके H2SO4 से एसिड H+ दिया जाता है और कभी कभी HgSO4 ना दे करके यहां पर सिर्फ Hg+2 दिया जाता है। तो मैं इसका डायरेक्ट आंसर ले रहा हूं। कहीं पर भी अल्काइन को बोला जाए H2SO4 HgSO4 से पास कराने को तो भी उसका बेटा हाइड्रेशन करा लेना, या अल्काइन को पास करेंगे H+ और Hg+2 तो भी उस अल्काइन का हाइड्रेशन करा लेना। अब समझो, ये देखो ये सिमेट्रिकल अल्काइन है। देखो C ट्रिपल बॉन्ड से इधर भी H इधर भी H, दोनों साइड में हमारा सेम है। सो बताओ बेटा ये अल्काइन सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल? आंसर क्या मिलेगा? सिमेट्रिकल। अगर बेटा सिमेट्रिकल अल्काइन है ना, कहीं पर भी ले जाकर के ऐड कर दो, कहीं पर भी, कहीं मतलब कहीं पर भी ऐड कर दो। चलो मैंने यहां पर H+ ऐड किया और यहां पर OH- ऐड किया, तो बताओ स्ट्रक्चर क्या मिल जाएगा? H सिंगल बॉन्ड C, यहां पर H ऐड कर लो, H ट्रिपल के प्लेस पर हो जाएगा डबल, यहां पर C, ये H और यहां पर क्या हो जाएगा? OH, ठीक है ना। मुझे पूरा उम्मीद है आपको कीटो इनोल तो पता ही होगा, कीटो इनोल पता है। ध्यान देना बेटा, कीटो का मतलब कीटोन फंक्शनल ग्रुप नहीं है। पहले एक चीज मैं आपको क्लियरिटी कर देना चाहता हूं, कीटो का मतलब कीटोन फंक्शनल ग्रुप नहीं है, कीटो का मतलब ये कार्बोनिल ग्रुप होता है, राइट है ना। इनोल, इनोल का मतलब क्या होता है? देखो यहां पर C डबल बॉन्ड C, सो ये इन हो गया, OH आ गया, OL आ गया, तो बताओ इसे क्या पढ़ दोगे ना? इनोल। फिर से समझो, C डबल बॉन्ड C के साथ OH, बताओ इसे क्या बोल देना? इनोल। और आप लोगों ने पढ़ा होगा बेटा इनोल से मोर स्टेबल कौन होता है? कीटो। मतलब ये जो C डबल बॉन्ड C OH है, इस इनोल को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा बेटा किस में? कीटो में। कैसे कन्वर्ट करेंगे उसको ध्यान से सुनना, अगर नहीं पता तो मैं एक्सप्लेन करके दे रहा हूं, ध्यान से सुनना बेटा। इसको कन्वर्ट कर देते हैं कीटो में। देखो कैसे, बस एक काम करो, ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो बेटा, ये O के साथ H है ना, यहां से H को हटा दो और इस H को इस डबल बॉन्डेड कार्बन से ना यहां पर अटैच कर दे, मतलब जहां पे CH2 अटैच है। भाई डायरेक्ट आंसर दे रहा हूं, देखो इजी जाएगा। करना क्या बेटा, ये वाला जो H है, ये वाला जो H है, ये CH2 वाले कार्बन से ऐड कर दो, यहां पर नहीं यहां से अटैच कर दो। समझ में आ गया? ये वाला जो H है इसको यहां पर ऐड कर दो। पहले बताओ यहां पर क्या था? H सिंगल बॉन्ड C, यहां पर H था, ये वाले H को आप यहां पर ऐड कर लो। देखो यहां पर हो जाएगा H। यस या नो? यस। अब ये क्या डबल बॉन्ड रहेगा क्या? नहीं सर, अगर आपने डबल बॉन्ड कर दिया तो कार्बन का वैलेंसी 5 हो जाता। सिंगल बॉन्ड रखो C,
H और बेटा यहां पर O बचा। अगर आप सिंगल बॉन्ड करोगे तो गलत हो जाएगा, डबल बॉन्ड O कर देना, क्योंकि कार्बन का वैलेंसी 4, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होता है। अब बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल है, सर आप इसे कीटो फॉर्म क्यों बोल रहे हो? ये तो फंक्शनल ग्रुप अल्डिहाइड है ना बेटा। कीटो फॉर्म का मतलब होता है कार्बोनिल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप में नहीं बोल रहा हूं। कीटो फॉर्म का मतलब क्या होता है? कार्बोनिल ग्रुप। आप देख सकते हो यहां पे कार्बोनिल ग्रुप है, इसलिए इस फॉर्म को हम क्या बोल देंगे? कीटो फॉर्म। सो फाइनल प्रोडक्ट हमारा क्या आ जाएगा? एसिटिल्डिहाइड। क्या आ गया बेटा? एसिटिल्डिहाइड, राइट है, समझ में आ गया। तो फर्स्ट हमारा ये रिएक्शन मैंने आपको एक्सप्लेन करके दे दिया। फर्स्ट हमारा आया एसिटिल्डिहाइड। इसी से रिलेटेड बुकलेट में एक क्वेश्चन दिया गया है, एक क्वेश्चन है बुकलेट में बेटा, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। ये बुकलेट में क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर देखो क्या लिखा गया है। इन द फॉलोइंग रिएक्शन C2H2, ये देखो C2H2 H2 से पास किया, HgSO4 H2SO4 है, एक हमारा कोई प्रोडक्ट X आया, अब X CH3 CHO में गया, तो यही हमारा X है। X बताओ कौन है? विनाइल अल्कोहल है बेटा। यहां पर आंसर 4 आ गया, CH2 डबल बॉन्ड CHOH, CH2 डबल बॉन्ड CHOH, यस या नो? यस, CH2 डबल बॉन्ड CHOH, यही तो है हमारा विनाइल अल्कोहल, विनाइल अल्कोहल, ठीक है, ये हमारा X आता। सो क्वेश्चन नंबर 20 में बेटा, क्वेश्चन नंबर 20 में आंसर हमारा क्या मिल जाएगा? 4, ठीक है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन और हम लेते, सेकेंड क्वेश्चन और हम लेते, ध्यान से सुनते चलना। CH3 सिंगल बॉन्ड CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है ना, सिंगल बॉन्ड CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। सॉरी बेटा, ये हमारा प्रोपाइन है। कैसा है? प्रोपाइन, ठीक है। और हम इसको पास कराते हैं HgSO4 H2SO4 से। मैंने इसको पास किया बेटा HgSO4 और H2SO4 से। जब किसी अल्काइन को HgSO4 H2SO4 से पास करा लोगे, इसका मतलब इसका हो जाएगा हाइड्रेशन। और ध्यान में रखना बेटा, इन जनरल यहां पर वाटर ऐड कराते हैं अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल्स। मार्कोनिकॉफ रूल्स यहां पर वाटर ऐड करा देंगे मेरे प्यारे बच्चों अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल्स। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल्स ऑलवेज नहीं होता। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। मैं आपको एक ऐसा एग्जांपल बताऊंगा जहां पे वाटर मार्कोनिकॉफ रूल्स के अकॉर्डिंग फॉलो ऑफ ही नहीं होगा। ध्यान देना, आप ऐसे समझो बेटा, क्या ये सिमेट्रिकल अल्काइन है क्या? नहीं सर। बताइए CH3 क्या रिप्रेजेंट करेगा बेटा? प्लस आई। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा बेटा? प्लस आई। मतलब आपको पता है ना इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई, इसका मतलब CH3 आई इलेक्ट्रॉन दे रहा है। देखो ऐसे, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, एरो का साइन इधर जा रहा है, इसलिए आप एरो का साइन को इधर ऐसे ब्रेक कर दो, यहां पर आ जाएगा पार्शियल निगेटिव, यहां पर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव। और मेरे प्यारे बच्चों, अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये H+ है, यहां पर आएगा OH माइनस, यहां पर आ जाएगा। ध्यान दो, ध्यान दो, माना यहां पर वाटर ऐड होगा अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल्स। लेकिन मार्कोनिकॉफ रूल्स पता होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा ग्रुप पर भी ध्यान देना, क्योंकि हमेशा मार्कोनिकॉफ रूल्स लेकर के आओगे, क्वेश्चन खटाक गलत हो जाएगा। ध्यान दो, CH3 बताइए बेटा क्या है? प्लस आई बॉन्ड ऐसे ऐसे देखो जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, बॉन्ड ऐसे। बताइए निगेटिव यहां पे पॉजिटिव, यहां पर H और यहां पर OH। सो बताइए प्रोडक्ट क्या बन जाएगा बेटा? CH3 सिंगल बॉन्ड से यहां पर OH डबल बॉन्ड C के साथ H था, एक H और आ गया। अब देखो C डबल बॉन्ड C OH कौन सा फॉर्म है? इनोल। और इस इनोल फॉर्म को किस में कन्वर्ट कर दो बेटा? कीटो में। देखो कैसे कन्वर्ट करेंगे, ध्यान देना। अच्छा एक बार बताओ, यहां पे मार्कोनिकॉफ रूल्स फॉलो ऑफ हो रहा है, क्यों? क्योंकि OH जो निगेटिव वाला पार्ट है वो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन एटम से अटैच हो रहा है, जिस पर हाइड्रोजन मिनिमम है। इसके साथ एक हाइड्रोजन है, इसके साथ एक भी हाइड्रोजन नहीं है। देखो बेटा ये यहीं पर जा रहा है, यहां पर तो मार्कोनिकॉफ रूल्स फॉलो ऑफ हो रहा है। अब बताओ ये इनोल को कीटो में कन्वर्ट करना है, कैसे कन्वर्ट करोगे? बोल दो, बोल दो, बोल दो, कैसे कन्वर्ट करोगे बेटा? देखो इधर ये H है ना, मैंने क्या बोला था? H को हटा दो, और ये जो CH2 वाला जो डबल बॉन्ड है CH2 वाला, यहां से H को हटाओ,
इधर मत भेज देना। ये C डबल बॉन्ड C इस कार्बन पर अटैच करा तो H को इधर अटैच करा दो। बताओ यहां पर स्ट्रक्चर क्या मिल जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड C, राइट है बेटा। और H इधर चला जाएगा, यहां पर सिंगल के प्लेस पर हो जाएगा डबल बॉन्ड O, और यहां पर डबल के प्लेस पर हो जाएगा सिंगल बॉन्ड C। इधर H ऑलरेडी था, और ये H आप इधर भेज दो, यहां पर भी हो जाएगा H। सो CH3COCH3, इसका नाम एसीटोन, ये कीटो फॉर्म है, यस या नो, यस, ठीक है। चलो एक और एग्जांपल लेते, एग्जांपल नंबर थर्ड, C ट्रिपल बॉन्ड CH, और यहां पे कार्बोनिल ग्रुप आ गया, ठीक है। और मैं यहां पर रिएक्शन कराता हूं H प्लस और OH माइनस के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस और Hg+2। अब समझना, यहां पर अगर मार्कोनिक ऑफ रूल्स फॉलो अप किया ना, गलत हो जाओगे। बताओ मार्कोनिक ऑफ रूल्स क्या बोलता है, आई होप आपको पता होगा। लेकिन बेटा इसके साथ देखो H है, और इसके साथ देखो ये ग्रुप अटैच है, और ये C डबल बॉन्ड ग्रुप अटैच है, और आपको पता होना चाहिए ये कीटोन है, और आपको पता होना चाहिए ये माइनस आई है। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों माइनस आई है, ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा, ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा, मींस एरो का साइन इधर जाएगा, मींस आपको एरो का साइन ऐसे ब्रेक करना पड़ेगा, मींस इस पर आ जाएगा निगेटिव और इस पर आ जाएगा पॉजिटिव। अब बताइए बेटा समझ में आया ना, ये देखो माइनस आई है, ये होता है माइनस आई, इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इसलिए बॉन्ड हमारा ऐसे ब्रेक हुआ, ये आया निगेटिव, ये आया पॉजिटिव। अब बताइए OH निगेटिव यहां पर जाएगा, मतलब उस ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन एटम से गया जिस पर हाइड्रोजन ज्यादा है। बताओ इसके साथ एक भी हाइड्रोजन नहीं है, इसके साथ बेटा एक हाइड्रोजन है। अब यहां पे मार्कोनिक ऑफ रूल्स फेल हो गया, एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल्स चला, इसलिए ग्रुप को भी देखना कौन कहां पर अटैच है, नहीं देखे गलत हो जाओगे। देखो यहां पे डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड C, अब बेटा यहां पे डबल बॉन्ड C, राइट है, यहां पर H था। अब मुझे बताइए बेटा OH यहां पर आ जाएगा, इधर आ जाएगा OH, और इधर क्या आ जाएगा H। ये कौन सा फॉर्म है, यस सर ये इनोल फॉर्म है। किस में कन्वर्ट कर दो, कीटो में। कैसे कन्वर्ट करोगे, बोलो H को इधर भेज दो, ये C डबल बॉन्ड यहां पर भेजना, सो आंसर ये आता है डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड C, H, इस H को इधर भेजो, यहां पर H डबल बॉन्ड C, सॉरी सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड OH, ये हमारा फाइनल आंसर आता बेटा, ठीक है, नोट कर लो इसको। मेरे प्यारे बच्चों, जो मैंने हाइड्रेशन टॉपिक आपको पढ़ा करके दिया अभी के अभी, उससे रिलेटेड किस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है और किस टाइप का क्वेश्चन बुकलेट में दिया गया है, वो पूरा हम यहां पर डिस्कस करके लेने वाले, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 बेटा 49 है, यहां पर मैं लिख नहीं रहा, मैं डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा हूं। When the 2-butene is treated with dilute H2SO4 HgSO4, पहले 2-butene बनाओ, CH3 सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3। बताओ बेटा ये क्या बन जाएगा, 2-ब्यूटाइन। क्लियर हो गया, को पास किया कहां से, डाइल्यूट H2SO4 और HgSO4 से। बता दो क्या हो जाएगा इसका, हाइड्रेशन। क्या हो जाएगा, हाइड्रेशन। ये सिमेट्रिकल अल्काइन है, कहीं पर भी ले जा करके ऐड कर दो। मान कर चलो यहां पर आ जाएगा H, तो इधर क्या ऐड कर लोगे, OH। बताओ क्या बन जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड C, यहां पर हो जाएगा OH और इधर क्या आ जाएगा CH3। बताइए कौन सा फॉर्म है, इनोल। किसमें कन्वर्ट करोगे, कीटो। कैसे कन्वर्ट करोगे, बोलो बेटा। ये जो H है ये डबल बॉन्डेड वाले कार्बन से अटैच करा दो, इस H को इधर भेज दो, डबल के प्लेस पर यहां पर सिंगल और यहां पर सिंगल के प्लेस पे डबल। H को पहले इधर भेजो, बताओ यहां पर स्ट्रक्चर क्या मिल जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड C, यहां पर H इधर भेजो, H इधर भेजो, इधर हो जाएगा H डबल के प्लेस पे सिंगल और यहां पे डबल बॉन्ड हो और यहां पर बेटा क्या हो जाएगा CH3, राइट है। सो देखो ये हमारा प्रोडक्ट बन गया 2-ब्यूटेनोन, ठीक है, 2-ब्यूटेन। सो क्वेश्चन नंबर 49, when the 2-butene, देखो 2-butene is treated with dilute H2SO4 HgSO4, the product form is 2-butenone, राइट बेटा। 2-butenone, यहां पर आंसर ब्यूटेनोन दिया गया है तो वही है, सेकंड आंसर आएगा।
नाउ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57, ये हमारा 59 था। अब मूव करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 57। देखो क्वेश्चन नंबर 57 क्या दिया है। इन द रिएक्शन CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH, राइट बेटा, इसका नाम बताइए क्या है, 1 ब्यूटाइन। क्लियर हो गया। और इसको पास किया HgSO4 H2SO4 से, HgSO4 और H2SO4 से एक प्रोडक्ट हमारा X बनता। अब X कौन होगा वो आपको बताना है, तो चलो बताओ। इसका क्या करा लेना, हाइड्रेशन, मार्कोनी का रूल्स फॉलो अप कर लेना, क्योंकि यहां पे कोई इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप अटैच नहीं। तो बताओ ये क्या है, प्लस आई, मतलब बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, ये होगा निगेटिव, ये होगा पॉजिटिव। उम्मीद करता हूं बेटा समझ में आ रहा होगा। ये H प्लस को यहां पर भेज दो, OH माइनस को इस पॉजिटिव वाले चार्ज कार्बन पे भेज दो। देख लो एक बार अच्छे से, OH इधर आ जाएगा, H इधर आ जाएगा। सो बताओ स्ट्रक्चर क्या मिल जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C, यहां पर क्या आ जाएगा बेटा OH, माइनस है ना, यहां पर प्लस पे भेज दो, एंड डबल बॉन्ड CHH। बोलो ये कौन सा फॉर्म है, इनोल फॉर्म है। किसमें कन्वर्ट करोगे, कीटो में। कर दो बेटा कीटो में। कैसे कन्वर्ट करोगे बोलो, ये H इधर चला जाएगा, यस सर, सिंगल के प्लेस पे डबल के प्लेस पे सिंगल। सो हमारा प्रोडक्ट देखो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH3। अब अगर हम इसके बात करें, बताओ यहां पे प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, 2 ब्यूटेनोन, यस या नो, यस। सो क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें थे 57 का, सो क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर बताओ बेटा क्या मिल जाएगा, फर्स्ट आंसर 2 ब्यूटेनोन, ठीक है ना। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 70। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 70 बुकलेट में ही है। क्वेश्चन नंबर 70 देखो, बुकलेट में क्वेश्चन क्या दिया है, यहां पर दिया है Me सिंगल बॉन्ड O, एंड ये ऐसे दिया है, यहां पर दिया है ट्रिपल बॉन्ड, और यहां पर दिया गया है CH3, और इसको पास किया गया कहां से, HgSO4 और H2SO4 से। ये हमारा कोई प्रोडक्ट X से, हमें X आइडेंटिफाई करना है कि यहां पर X है क्या। तो समझो इस पॉइंट को, ध्यान देना। यहां पे देखो अज्यूम करो कार्बन, यहां पे कार्बन, कौन सा बॉन्ड आ गया, ट्रिपल बॉन्ड, यस या नो, यस। इसके साथ क्या अटैच है, CH3, और इसके साथ क्या अटैच है, OMe का मतलब होता है OCH3। अब यहां पर बहुत सारा कंफ्यूजन मोस्टली बच्चों को आता है। क्या कंफ्यूजन आता है कि अगर हम CH3 पकड़े, ध्यान से सुनना बेटा, CH3 तो हमारा प्लस आई होता है, इसका मतलब मैक्सिमम बच्चे क्या बोलेंगे, इधर साइड से जाएंगे, मतलब हमारा इलेक्ट्रॉन ऐसे ब्रेक हो जाएगा, हमारा इलेक्ट्रॉन ऐसे ब्रेक हो जाएगा। किसके अकॉर्डिंग पकड़े, तो CH3 के अकॉर्डिंग पकड़े। अब अगर मैं बात करता हूं बेटा OCH3, बताइए ऑक्सीजन के पास क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो बेटा ट्रिपल सिंगल लोन पेयर, मतलब हम बोल सकते हैं कि ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इस C ट्रिपल बॉन्ड C के कॉन्जुगेशन में है। अगर वो कॉन्जुगेशन में है मतलब साफ हो गया, रेजोनेंस के थ्रू ये इलेक्ट्रॉन देगा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन देगा, ये इधर, मतलब बॉन्ड ऐसे ब्रेक होना चाहिए। देखो दो कंट्रोवर्सी आ रहा है, CH3 को पकड़े प्लस आई, इधर जाना चाहिए, OCH3 को पकड़े मेसोमेरिक इफेक्ट रेजोनेंस, तो इधर आना चाहिए। लेकिन आपको पता होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, इंडक्टिव इफेक्ट के कंपैरिजन में रेजोनेंस डोमिनेंसी फैक्टर होता है, इंडक्टिव इफेक्ट के कंपैरिजन में मेसोमेरिक इफेक्ट डोमिनेंसी फैक्टर होता है। सो हम फाइनल आंसर इंडक्टिव इफेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं देते, हम फाइनल आंसर मेसोमेरिक इफेक्ट के अकॉर्डिंग देते। तो बताइए यहां पे जो बॉन्ड आप ब्रेक करोगे CH3 के प्लस आई के अकॉर्डिंग या OCH3 के प्लस M के अकॉर्डिंग, आंसर क्या मिलेगा, सर हम जो बॉन्ड ब्रेक करेंगे वो OCH3 के प्लस M के अकॉर्डिंग, रेजोनेंस के अकॉर्डिंग, क्योंकि वो डोमिनेंसी फैक्टर होता। चलिए आप बात करते हैं यहां पे। तो बताओ बेटा OCH3 प्लस M, यस सर। एरो का साइन इधर जा रहे, मतलब आपको एरो का साइन ऐसे जाना पड़ेगा, ये हो गया निगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव, यस या नो, यस। अब हाइड्रेशन H प्लस OH माइनस, ध्यान से सुनना, मुझे बताओ बेटा इस पर क्या आ गया निगेटिव, मतलब H प्लस इधर आ जाएगा, इस पर आ गया पॉजिटिव मींस OH इधर आ जाएगा। सो हमारा स्ट्रक्चर क्या बन रहा है, CH3
सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड C। अब बताइए बेटा, यहां पे चार्ज क्या है? पॉजिटिव, यहां पर OH ला दो। देखो यहां पर क्या हो गया? OH, राइट है। एंड डबल बॉन्ड C, इधर हो गया H और इधर क्या हो गया? CH3। देखो यहां पे C डबल बॉन्ड C OH, कौन सा फॉर्म? इनोल फॉर्म। किसमें कन्वर्ट कर दो? कीटो में। ये जो है ये कौन सा है? इनोल। किसमें कन्वर्ट करो बेटा? कीटो में। देखो कैसे कन्वर्ट करोगे, मैंने अभी कन्वर्ट करना बताया। H को इधर भेज दो, सिंगल के प्लेस पे डबल, डबल के प्लेस पे सिंगल। बताओ यहां पर आंसर क्या मिल जाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड C। बोलो बेटा यहां पर सिंगल के प्लेस पर क्या ला देना? डबल, डबल बॉन्ड O एंड द सिंगल बॉन्ड C, इधर H, इधर H एंड द सिंगल बॉन्ड CH3। बोलो ये कौन सा फॉर्म है? कीटो फॉर्म है। क्लियर हो गया? हम इस स्ट्रक्चर को ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो यहां से CH3 CH2 CH3 CH2। देखो CH3 CH2, आगे बोलो C डबल बॉन्ड O O CH3। मेरे प्यारे बच्चों बता दो ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप आ गया? ईस्टर आया। देखो यहां पे RCOOR, इसका नाम होता है मिथाइल प्रोपियोनेट। नाम क्या है बेटा इसका? मिथाइल प्रोपियोनेट। मिस हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट बना है ये कैसा है? ईस्टर। सो क्वेश्चन नंबर जो मैं बोल रहा था, क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 70 में जो एक्स प्रोडक्ट आया वो कौन सा है? ईस्टर। सो क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर क्या मिला? बुकलेट पे देख लेना, फर्स्ट आंसर नोट करो। सो मेरे प्यारे बच्चों आज का लेक्चर हम यहां पर कंप्लीट करते हैं। आज मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ाया। रिएक्शन विद अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड, लाल कलर वही देता है वही अल्काइन जिसके पास एसिडिक हाइड्रोजन होता है। टॉलरेंस रिएजेंट, यस या नो? यस, वही अल्काइन रिएक्शन देता है जिसके पास एसिडिक हाइड्रोजन होता है। व्हाइट पीपीटी देगा। और अभी मैंने आपको डिस्कस करके दिया बेटा हाइड्रेशन, राइट है ना? तो कल नया केमिकल प्रॉपर्टीज लेकर के आएंगे। और मेरे प्यारे बच्चों बस 2 लेक्चर और रिक्वायरमेंट है, कल का लेक्चर, परसों का लेक्चर, उसके बाद हमारा अल्काइन वाला पार्ट भी कंप्लीट हो जाता और नेक्स्ट मूव करेंगे लास्ट वाला पार्ट। अभी 2 लेक्चर का और रिक्वायरमेंट, अल्काइन वाला पार्ट कंप्लीट और फिर इसके बाद हमारा हाइड्रोकार्बन में एक ही पार्ट बचेगा जिसका नाम क्या होगा? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। बहुत मजा आने वाला बेटा। थैंक यू सो मच।